क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी रावण की पूजा की जाती है? मगर एक दुष्ट पापी राक्षस जिसने अहंकार और क्रोध की सारी हदें पार कर ली थी, उसकी पूजा क्यों की जाती है? रावण में कई बुराइयां थी, मगर उसका ज्ञान और नीति लोगों की नजरों में उसे ऊंचा रखते थे। श्रीलंका में रावण को राजा और विद्या के देवता के रूप में पूजा जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि इसकी स्थापना रावण ने की थी और इसीलिए आंखें मछुआरे शिवलिंग के साथ रावण की पूजा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव विशाख को रावण की जन्मभूमि भी कहा जाता है। दिवाली पर इस गांव में रावण की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को खास स्थान दिया जाता है। माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका यहीं पर था। एक तरह से रावण मंदसौर के लोगों का दामाद है। यहाँ पर रावण की बहुत ऊंची मूर्ति बनी है, जिसकी हर दशहरे पर पूजा की जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको रावण के जीवन के कुछ सुने अनसुने राज बताने वाला हूँ, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप जानते हैं कि रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था? रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। उसके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र थे। यही कारण था कि उसके अंदर एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों के गुण थे। रावण के पिता ही उसके गुरु थे, जिन्होंने आयुर्वेद से लेकर तंत्र तक, ज्योतिष से लेकर संगीत तक उसे कई शिक्षाएं दी थी। इसीलिए वो हर विद्या में निपुण था। संसार की सारी काली शक्तियां उसकी मुट्ठी में थी। वो अपनी इच्छा से ग्रहों की दशा भी बदल देता था। वो इन काली शक्तियों का इस्तेमाल माया और छल के रूप में युद्ध भूमि में करता था। इसीलिए दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो रावण को हरा सके। रावण खुद को देवताओं से भी ऊपर समझने लगा था और उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी ने मानव रूप में ही रावण का अंत क्यों किया? अगर वो चाहते तो महाविष्णु के अवतार में आसानी से उसे मार सकते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की मां कैकसी अपने सौतेले बेटे कुबेर को बहुत पसंद करती थी। रावण की तुलना हमेशा कुबेर से करती थी। रावण कुबेर से जलने लगा। उसने ठान लिया था कि वो कुबेर से बेहतर बनेगा। उसने गोकर्ण जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। कई सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। रावण ने तुरंत उनसे अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे दूसरा वरदान मांगने को कहा, क्योंकि संसार में हर जीव की मृत्यु होना तय है। रावण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि आप मुझे देवता, दानव, असुर, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नागों से अमरत्व प्रदान करें। बाकी जीवों से मुझे कोई डर नहीं, खास तौर से मनुष्य जो मेरे लिए तिनके के समान है। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक वापस लौट गए। यही वरदान था जिसकी वजह से विष्णु जी ने मानव अवतार लेकर रावण का वध किया। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद रावण चाहता था कि वो कुबेर की जगह ले ले। कुबेर एक आदर्श राजा थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बंजर लंका को सोने की नगरी बनाया था। अगर रावण चाहता तो वो भी कुछ ऐसा बना सकता था, मगर उसने आसान रास्ता चुना और कुबेर से लंका को मांग लिया। कुबेर रावण को अच्छी तरह जानते थे। किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए बिना कुछ कहे कुबेर ने रावण को लंका सौंप दी और खुद कैलाश पर्वत पर जाकर बस गए। रावण का अहंकार और बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। लंका का माहौल खराब होने लगा। कई ऋषि और निर्दोष उसके जुल्म का शिकार हुए। उसने कुबेर पर भी हमला कर दिया। कुबेर को हराकर उससे उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए रावण अब कैलाश पर्वत पर घूमने लगा। रावण के नाम के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। रावण अर्थात जिसकी चीख सुनकर सारा संसार चीखने लगे। रावण का नाम जन्म से रावण नहीं था। जन्म के वक्त रावण को दशग्रीव के नाम से जाना जाता था। एक समय था जब रावण जानता भी नहीं था कि शिवजी कौन है। कुबेर से जीतने के बाद कैलाश पर्वत पर घूमते हुए एक बार पुष्पक विमान अचानक रुक गया। रावण ने देखा कि एक जीव उसकी तरफ आ रहा है। पास आकर उस जीव ने कहा, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। ये भगवान शिव का क्रीड़ा स्थल है। ये जीव और कोई नहीं बल्कि शिवजी के वाहन नंदी बैल थे। रावण गुस्सा हो गया और अपनी लाल आंखों से नंदी की तरफ देखकर बोला, कौन शंकर?
नंदी ने फिर रावण को रोका, मगर रावण ने उनको नजरअंदाज किया और उनका मजाक उड़ाया। उनका अपमान करते हुए कहा कि उनकी शक्ल वानर जैसी है। नंदी ने क्रोध में आकर अब रावण को शाप दिया कि एक दिन तुम्हारा ये अहंकार वानर ही तोड़ेंगे। रावण ने पूछा, शंकर किस हक से इस जगह को अपना कहता है? वो जानता नहीं मैं कौन हूं। अब देखो, मैं इस पर्वत को जड़ से उखाड़ दूंगा। इतना कहकर रावण ने कैलाश को नीचे से उठाने की कोशिश की। शिवजी ये सब दूर से देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने पैर की एक उंगली से कैलाश की चोटी पर थोड़ा सा जोर लगाया। शिवजी की एक उंगली के भार से रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी इस चीख से तीनों लोग कांप उठे। रावण ने खुद को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो अपने हाथों को हिला भी नहीं पाया। तब उसने शिवजी को खुश करने के लिए उनके समर्पण में भजन और श्लोक गाने शुरू किए। माना जाता है कि इसी दौरान उसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। वो कई दिनों तक गाता रहा। जब उसका अहंकार कम हुआ, तब भोलेनाथ ने उसकी आराधना से खुश होकर उसे आजाद कर दिया। शिवजी ने उसे रावण का नाम दिया, अर्थात जिसकी चीख सुनकर तीनों लोग कांप उठे थे। रावण का शिव भक्त होना भी इसी पर आधारित था, न कि किसी सम्मान या भक्ति के भाव पर। पूरी दुनिया रावण को दशानन या 10 सर वाले राक्षस के रूप में जानती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रावण ने अपने सभी सर ब्रह्मा जी को समर्पित किए थे। 10वें सर के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने रावण को सभी सर वापस लौटा दिए। इन 10 सिरों को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक माना जाता था। मगर जैसे जैसे रावण की भूख बढ़ने लगी, उसके ये सर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रतीक बन गए थे। ये 10 सर थे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। रावण का एक सर बुद्धि का प्रतीक उसका भाग्य तय करता था और बाकी के सर उसके कर्म। इन्हीं सेंसेस पर कंट्रोल ना होने की वजह से रावण ने अपना और अपने वंश का सर्वनाश कर दिया। रावण में लाख अच्छाइयां थी, मगर उसकी एक कमी के कारण उसका जीवन मिट्टी में मिल गया। आपको क्या लगता है, अगर रावण ने अपने अहंकार पर जीत पाई होती या फिर अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखा होता, तो क्या उसका विनाश होता? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।